सब दोस्त जानते हैं कि गंदम हमारे लिए इंतहाई अहम पैदावार है और इस वक्त जो किसान सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है वो भी गंदम की ही पैदावार है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कीमतें फिक्स हैं और हुकूमत खरीद भी लेती है और मार्केट में भी इसकी कीमतें ठीक ठाक हैं। इसलिए जितना भी रकबा आपके पास दस्तयाब हो, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त की जाए। लेकिन अब आज के बाद जो भी गंदम काश्त होगी वो लेट सोइंग में यानी पछेती काश्त में आएगी और पछेती काश्त के 4 बुनियादी असूल हैं जो मैं आज किसानों को बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे किसान जिनकी फसलों में इस वक्त गन्ना खड़ा हुआ है, ऐसे किसान जिनकी फसलों में अब मकई खड़ी हुई है, ऐसे किसान जिनकी फसलों में सब्जियात लगी हुई हैं, इन सब दोस्तों ने या मकई का साइलेज बना के या ग्रेन बना के और गन्ने वाले ने गन्ना शुगर मिल में फेंक कर उसके बाद गंदम काश्त करनी है और अभी तक शुगर मिलें चली ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मजीद 15 दिन लगेंगे शुगर मिल्स में गन्ना फेंकते हुए और ज़मीन खाली करते हुए। और इसी तरह अगर साइलेज बनाते हैं किसान या छल्ली उतारते हैं तो उनको भी 8 से 10 दिन लग जाएंगे। तो किसान भाइयों, 4 बातों का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही आपकी ज़मीन खाली हो रही हो तो आपने ये देखना है कि आखिरी पानी लग चुका है, अगर नहीं लगा तो मत लगाएं, क्योंकि उसके बाद आपका वत्तर नहीं बनेगा और आपको गप छट करनी पड़ेगी। और ऐसे किसान जिनका पानी लगाना नहायत ज़रूरी है तो वो फिर गंदम की काश्त भी गप छट के तरीके से यानी पानी खड़ा करके पानी खुश्क होने पर ज़मीन में गंदम का छट्टा देंगे, गप छट तरीके से करेंगे। दूसरी बात और अहम बात यह है कि आज के बाद जो भी गंदम काश्त होगी उसका सीड के 2 ट्रीटमेंट किए जाएंगे। नंबर 1 फफूंदी का जहर लगाया जाएगा, नंबर 2 इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बीज को जहर लगाया जाएगा। और आजकल मुख्तलिफ कंपनीज के कंबाइंड जहर भी मौजूद हैं जो दोनों फार्मूलाज उसमें शामिल होते हैं। तो बीज का ट्रीटमेंट ज़रूर किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जो गंदम काश्त होगी उसकी जर्मिनेशन बहुत स्लो होनी है और अगर 4 से 5 दिन जर्मिनेशन के बगैर बीज पड़ा रहे ज़मीन में तो इसका मतलब बीज ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको कीड़ा भी लग जाए। इसलिए जब आप उसको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और इसके फफूंदी का जहर लगा लेंगे तो फिर ये दोनों बीमारियों से आपका बीज बच जाएगा। अच्छा, इससे भी अहम एक बात ये है कि अब आपने बीज का रेशो बढ़ा देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी टेम्परेचर ज़्यादा हो यानी 30 से 20 के दरमियान वाला टेम्परेचर जो है इसमें गंदम के टिलर्स बड़े अच्छे बनते हैं। गंदम टिलर बनाती रहती है और आपका कम बीज चल जाता है। लेकिन आज के बाद आपको पता है दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो इसके टिलर्स नहीं बनेंगे। अब जो आप बीज डालेंगे वही एक सीधा खड़ा होके प्राइमरी टिलर जिसे कहते हैं प्राइमरी टिलर होगा, सेकेंडरी टिलर्स नहीं बनेंगे। तो अब आपको जो बीज है वो प्लांट पॉपुलेशन पूरी करने के लिए यानी 15 से 17 लाख फी एकड़ प्लांट पॉपुलेशन पूरी करने के लिए आपको 15 से 17 लाख बीज चाहिए जो 60 किलो मिकदार में पूरे होंगे। तो बीज का रेशो आपने बढ़ा देना है, बीज का रेशो कम नहीं करना। और एक और बड़ी अहम बात और आखिरी बात ये कि इस वक्त जो बंदा गंदम लगा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 बैग DAP और आधा बैग यूरिया बेसल डोज यानी ज़मीन की तैयारी के वक्त ज़रूर डालें, क्योंकि आपका पहला पानी लेट हो जाना है और इसको गंदम को नाइट्रोजन की पूरी मिकदार नहीं मिलनी और आपकी फसल पूरी प्रोडक्शन नहीं देगी। इसलिए अब आज के बाद जो भी गंदम लग रही है उसमें नाइट्रोजन का आधा बैग बेसल डोज के ऊपर ज़रूर दें, DAP का 1 बैग दें और अगर जेब इजाज़त दे तो आधा बैग SOP का भी दे दें। तो आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल रूटीन वाली हो जाएगी। और इसके बाद हर हफ्ते में 1 दफ़ा अमाइनो एसिड्स का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करेंगे ये सर्दी से बचेगी, इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी रहेगी, तब जाके आपकी अच्छी पैदावार आएगी। इजाज़त दीजिए।